जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू जरस क्लास। आज हम विभिन्न देशों के राष्ट्रीय खेल के बारे में चर्चा करेंगे जो एसएससी, रेलवे और अदर एग्जामिनेशन के लिए रामबाण साबित होगा। दोस्त, इस टॉपिक्स में हमने फिगर लिए हैं ताकि याद करने में क्या होगा, हेल्पफुल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन से। वन में है ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? क्रिकेट। इसमें खिलाड़ियों की संख्या होती है 11। खिलाड़ियों की संख्या होती है 11 और इसको खेल परिसर क्या बोला जाता है? तो खेल परिसर कहा जाता है फील्ड, यानी कि फील्ड में खेला जाता है। किसमें खेला जाता है? फील्ड में खेला जाता है। ठीक है, सेकंड की ओर बढ़ते हैं। सेकंड में है चीन। इसका राष्ट्रीय खेल क्या है? चीन का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस। चीन का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस। इसमें खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 1 या 2। 1 या 2। और इसका खेल परिसर का नाम क्या है? मैं खेला किसमें आता है? तो देख रहे हैं कि बोर्ड में खेला जाता है। किसमें? बोर्ड में खेला जाता है। ओके, थर्ड की ओर बढ़ते हैं। थर्ड में है इंग्लैंड। इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल है क्रिकेट। इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट। और इसमें खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 11। और खेला कहाँ जाता है? पिच में खेला जाता है। कहाँ खेला जाता है? यानी खेल परिसर क्या है? पिच। खेल परिसर को पिच कहा जाता है। फोर की ओर बढ़ते हैं। फोर में है भारत। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी। इसमें खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 11। कितनी होती है? 11। यानी फुटबॉल, हॉकी और क्रिकेट, इसमें तीनों खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। और इसे खेल परिसर क्या कहा जाता है? हॉकी के खेल परिसर को फील्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फील्ड। फाइव की ओर बढ़ते हैं। फाइव में है स्पेन। स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है? सांड युद्ध। स्पेन का राष्ट्रीय खेल सांड युद्ध। यानी कि जब सांड क्या करता है? युद्ध करता है। हम लोग सांड के साथ युद्ध करते हैं तो हमें क्या होती है? पेन होती है। तो इस तरह से हम लोग याद करते हैं। ठीक है, सिक्स की ओर बढ़ते हैं। सिक्स में भूटान। भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तीरंदाजी। भूटान का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी। इसको क्या कहा जाता है? खेल परिसर को क्या कहा जाता है? तो इसमें खेल परिसर कहा जाता है रेंज। क्या कहा जाता है? रेंज कहा जाता है। खेल परिसर क्या कहा जाता है? रेंज कहा जाता है। सेवन की ओर बढ़ते हैं। ब्राज़ील। ब्राज़ील का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल। खिलाड़ियों की संख्या वही 11। और खेला कहाँ जाता है? तो इसको भी फील्ड में खेला जाता है। कहाँ खेला जाता है? फील्ड में खेला जाता है। एट की ओर बढ़ते हैं। एट में है कनाडा। कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट। ठीक है, और इसमें खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 11। और खेला कहाँ जाता है? तो पिच में। पिच बोलो या फील्ड बोलो, दोनों एक ही है। पिच या फील्ड। पिच या फील्ड। पिच या फील्ड। ठीक है, 9 की ओर बढ़ते हैं। जापान। जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है? जूडो। जापान का राष्ट्रीय खेल जूडो। 10 की ओर बढ़ते हैं। 10 में है पाकिस्तान। पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल हॉकी। और आप में देखें कि भारत का भी राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। इसमें खिलाड़ी की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। और खेल परिसर को क्या कहा जाता है? तो पिच कहा जाता है। खेल परिसर क्या कहा जाता है? पिच नहीं दोस्त, फील्ड बोलते हैं इसको सबसे अच्छा। क्या कहा जाता है? फील्ड कहा जाता है। ठीक है, 11 की ओर बढ़ते हैं। 11 में है स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है? रग्बी फुटबॉल। स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल रग्बी फुटबॉल। इसमें खिलाड़ियों की संख्या होती है 15, यानी सबसे ज़्यादा अगर खिलाड़ी होती है तो रग्बी फुटबॉल में होती है। और इसको खेल परिसर क्या कहा जाता है? तो खेल परिसर को कहा जाता है फील्ड। क्या कहा जाता है? फील्ड। ठीक है, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट में है तुर्की। तुर्की का राष्ट्रीय खेल क्या है? कुश्ती। तुर्की का राष्ट्रीय खेल कुश्ती। और कुश्ती के खेल परिसर को क्या कहा जाता है? रिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिंग, यानी कि रिंग के अंदर हम लोग खेलते हैं। कुश्ती कहाँ खिलाता है? रिंग के अंदर खिलाता है। 13 की ओर बढ़ते हैं। 13 में है फ्रांस। फ्रांस का राष्ट्रीय खेल क्या है? फुटबॉल। फ्रांस का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? बैडमिंटन। इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल बैडमिंटन। इसमें खिलाड़ी की संख्या कितनी होती है? 1 या 2, मतलब एक भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है, 1 या 2। ठीक है, और इसको खेल परिसर क्या कहता है? तो खेल परिसर कहा जाता है कोर्ट, यानी कि बैडमिंटन जो है कोर्ट में खेला जाता है। 15 की ओर बढ़ते हैं। मलेशिया। मलेशिया का भी राष्ट्रीय खेल क्या है? बैडमिंटन है। खेल परिसर को कोर्ट कहा जाता है। खेल परिसर को कोर्ट कहा जाता है। और खिलाड़ी की संख्या 1 या 2 होती है, 1 या 2 होती है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट में है रूस। रूस का राष्ट्रीय खेल क्या है?
तो फुटबॉल या शतरंज, इसमें दो है राष्ट्रीय खेल, फुटबॉल या शतरंज। 17 को पढ़ते हैं। 17 में यूएसए का राष्ट्रीय खेल क्या है? बेसबॉल। यूएसए का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल। इसमें खिलाड़ियों की संख्या होती है 9। खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 9। और इसके खेल परिसर को कहा जाता है, यानी कि बेसबॉल के खेल परिसर क्या कहता है? तो डायमंड कहा जाता है। क्या कहता है? डायमंड कहा जाता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। 18 की ओर बढ़ते हैं। 18 में है हंगरी। हंगरी का राष्ट्रीय खेल क्या है? फुटबॉल। खिलाड़ियों की संख्या 11। और खेल कहाँ खेला जाता है? तो फील्ड में। नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं दोस्त। इसमें एक और टॉपिक हमने इंक्लूड किया है, ये है कि खेलों के जन्मदाता देश, यानी कि कौन सा खेल कौन देश में स्टार्ट हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 से है एथलेटिक्स। एथलेटिक्स कहाँ से है? तो यूनान से, यानी जन्मदाता देश क्या है? यूनान। पोलो का जन्मदाता देश भारत। पोलो का जन्मदाता देश कौन है? भारत। और भारत का राष्ट्रीय खेल अभी हम लोग देखें। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो अभी हम लोग देखें हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी दोस्त, ये नहीं हो हॉकी। आगे की ओर बढ़ते हैं शतरंज। शतरंज का शतरंज कहाँ का जन्मदाता है? तो भारत का जन्मदाता क्या है? शतरंज। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। कबड्डी का जन्मदाता देश? तो भारत। कबड्डी का जन्मदाता देश क्या है? भारत। 5 की ओर बढ़ते हैं। बिलियर्ड्स। बिलियर्ड्स का जन्मदाता देश फ्रांस। आगे की ओर बढ़ते हैं। 6 की ओर बढ़ते हैं। बास्केटबॉल। तो बास्केटबॉल का जन्मदाता देश यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। 7 की ओर बढ़ते हैं। 7 में है फुटबॉल। फुटबॉल का जन्मदाता देश क्या है? तो चीन। वॉलीबॉल का जन्मदाता देश संयुक्त राज्य अमेरिका। क्रिकेट का जन्मदाता देश तो इंग्लैंड। ठीक है। 10 की ओर बढ़ते हैं। हॉकी के जन्मदाता देश मिस्र। और हॉकी कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? तो पाकिस्तान और भारत का। 11 की ओर बढ़ते हैं। 11 में है लॉन टेनिस। जन्मदाता देश इंग्लैंड। टेबल टेनिस का जन्मदाता देश इंग्लैंड। तो दोस्त हमने 2 टॉपिक इसमें देखे, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।